तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले एवरेज की 5 क्लास अपलोड हो चुकी है, आप लोग उन्हें देख लीजिए, तभी ये वाली क्लास आप लोग को समझ में आएगी। ठीक है। और आप लोग को चैनल पर रेशियो और परसेंटेज भी कंप्लीट मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए चैनल उसका, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप लोग को क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही मेरा एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं। और बाकी बचे जो चैप्टर हैं मैं बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और कमेंट में भी आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कह दीजिएगा। देखिए सवाल है, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक नंबर को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत ज्ञात करें। ठीक है। इसका उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा, सेकंडों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को 27 से 8 का गुणा करना है और उत्तर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि ऐसा होता कैसे है। देखिए 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्याएं हैं, कौन सी है किसी को नहीं मालूम। ठीक है। कह रहा है इनका औसत जो है 27 है। ठीक है। औसत 27 है। कह रहा है कि प्रत्येक नंबर को 8 से गुणा कर दिया जाए, यानी इसको भी 8 से गुणा, इसको भी 8 से गुणा, इसको भी 8 से गुणा, ऐसे 8 संख्याओं को 8 से गुणा कर दिया। तो जो संख्या आई, यानी इसके नीचे जो संख्या आया गुणा करने के बाद, उनका औसत क्या होगा। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक नंबर को 8 से गुणा किया जा रहा है और नया औसत पूछ रहा है उसके बाद। तो आप लोग एक काम करिए, जो पुराना औसत है उसमें भी आप लोग 8 से गुणा कर दीजिए। प्रत्येक नंबर को 8 से गुणा कर रहे थे, आप लोग औसत को भी 8 से गुणा कर दीजिए। तो 8 सत 56 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21। आपका जो नया औसत होगा ना, यही हो जाएगा नया औसत। ठीक है। 216 नया औसत हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे सवाल दें और प्रत्येक नंबर को 8 से गुणा कर रहा है या किसी भी संख्या से गुणा करें, तो आप लोग पुराने औसत में भी उसी से गुणा कर दीजिएगा, आप लोग का नया औसत आ जाएगा। और ये होता कैसे, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 संख्याएं ले ली, 5 11 और 8। ठीक है। 5 11 और 8 3 संख्याएं ले ली। ठीक है। इनका औसत कितना हो जाएगा, 11 5 16, 16 8 24, 24 बटे 3, 3 8 24। औसत कितना आ गया इनका, 8। ठीक है। 5 11 और 8 का औसत आ गया 8। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रश्न के अनुसार कि प्रत्येक नंबर को 2 से गुणा कर दिया जाए। हम लोग 5 को भी 2 से गुणा कर देते हैं, 11 को भी 2 से गुणा कर देते हैं और 8 को भी 2 से गुणा करते हैं। ये कितना आ गया, 2 पंचे 10 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 8 दूनी 16। नई संख्याएं क्या आ गई, 10 22 16। आप लोग इनका औसत निकालिए। तो 10 22 32, 10 42 4 46। ठीक है। तो 10 22 और 16 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 10 32, 10 42 6 48, 48 हो जाएगा। अब इनका औसत निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, है ना। यहाँ भी हम लोगों ने इनको जोड़ा था, 24 आया था, 3 से भाग दिए थे। अब भी संख्या 3 ही है, 10 22 16, इनको जोड़ा तो 48 आ गया। अब इनको 3 से भाग देंगे, औसत निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18। देखिए 16 आ गया। नया औसत क्या आ गया, नया औसत। ये भी पुराना औसत था। तो जब हम लोगों ने तीनों संख्याओं में 2 से गुणा किया तो नया औसत क्या आ गया, 16। लेकिन आप लोग देखिए सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो अगर आप लोग 8 में भी 2 से गुणा कर देते तो 2 बट 16 आ जाता है। हम लोग का डायरेक्ट यहीं से नया औसत आ जाता है। ठीक है। उम्मीद है मैंने क्या समझाया आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि लगातार लगातार 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है। वर्गों का योग क्या होगा, तब हम लोग इसमें एक फार्मूला लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर बिना फार्मूले के आप लोग अगर इसका स्क्वायर करके योग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे। ठीक है। यन संख्या, प्रथम यन संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है, इनका योग यन यन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6।
ठीक है, यन का मतलब जितनी संख्याएं हों। ये बताइए कितनी संख्याएं हैं, बोला है कि 1 से 20 तक, तो 20 20 प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, ये लगातार 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है और उसका फार्मूला यही है। ठीक है, जब आप लोग इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 40 एक 41 बटे 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 फते 21 और 2 का गुणा इसमें होगा 10 बार जाएगा, हो जाएगा 7 एकम 7 पच्चोक 28, यानी 2870 इसका योग हो जाएगा। ठीक है, लगातार 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 2870। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर ये कह देता है कि लगातार 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के स्थान पर ये पूछ लेता है कि इनका औसत क्या होगा, तो कैसे आप लोग निकालते हैं। अगर औसत पूछ लेता, ठीक है, औसत पूछ लेता है, आप लोग योग निकाल रहे हैं 2870। ठीक है, 2870 आप लोग इसका योग निकाल रहे हैं, संख्याएं कितनी हैं, 20 हैं। ध्यान रखना है संख्याएं 20 ही होंगी। कैसे, देखिए, क्योंकि संख्याएं 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, संख्याएं एक ही है। इसको आप लोग 2 मत गिनिएगा और इसको भी आप लोग 2 मत गिनिएगा, संख्याएं वो एक ही हैं। ठीक है, आप लोग इसे काट देते और औसत आ जाता है। ठीक है, बाकी इसका फार्मूला क्या है, देखिए, n स्क्वायर संख्याओं का औसत। तो ये जो फार्मूला है क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है योग का। और जानते हैं योग में जितनी संख्याएं हों उससे हम लोग भाग दे दें तो क्या आ जाता है, औसत। ये बताइए टोटल संख्याएं कितनी हैं, n, इसके अनुसार तो टोटल संख्याएं n हैं। ठीक है, तो टोटल संख्याएं n हैं, तो अगर इसमें हम योग में संख्याओं से यानी n से भाग दे दें तो हमारा औसत आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि n से n कट जाता है तो औसत क्या हो जाता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, प्रथम n स्क्वायर संख्याओं का औसत n प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा आप लोग को। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा आप लोग कम समझे होंगे। देखिए, योग क्या होता है, प्रथम स्क्वायर संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये तो योग होता है। अगर योग के स्थान पर ये कह दे कि औसत क्या होगा, प्रथम n संख्याओं के स्क्वायर का औसत। आप लोग जानते हैं कि ये तो योग है, ये योग है, और औसत क्या होता है, योग बटे कितने पदों की संख्या है। पदों की संख्या क्या है, n है, पदों की संख्या n है। अब देखिए यहाँ पे n और n कट जाता है तो क्या बचता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। या आप लोग चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग योग निकालिएगा और फिर उनमें जितने पद हैं उनसे भाग दे दीजिएगा, या आप लोग डायरेक्ट इससे भी उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत इससे भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका औसत भी एक बार निकालिएगा। अब इसमें कह रहा है कि लगातार 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। हम लोगों ने योग करना देख लिया था और औसत का भी फार्मूला हम लोग को मालूम पड़ गया था। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, देखिए, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पर n से डिवाइड होता है, जितनी संख्याएं होती है उससे डिवाइड होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि n से n कट जाता है, कैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसको एक बार नहीं काटते हैं अभी। ठीक है, देखिए n संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं, और यहाँ पर 10 एक 11 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 एक 21 बटे 6, और यहाँ n है, और n मतलब पदों की संख्या, कितने पद हैं, 10। देखिए 10 पे 10 तो वैसे ही कट जा रहा है, इसलिए हम लोग फार्मूले में यहाँ पे n से n को काट देते हैं, और औसत क्या हो जाता है, n प्लस 1
2n+1 बटे 6। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से औसत आप लोग का आ जाएगा 38.5। 38.5 आप लोग का औसत आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग बस इसको आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप लोग का उत्तर यही आएगा। बाकी आप लोग चाहें पहले योग निकालिएगा और पदों की संख्या, योग आ जाएगा तो पदों की संख्या 10 है, 10 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 पे भाग दे देंगे, तब भी औसत यही सेम टू सेम 38.5 ही आएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, औसत बराबर होता है, औसत का फार्मूला आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो औसत बराबर n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये वाला n और ये वाला n कैसे गायब हो गया आप लोग को मालूम है। ठीक है, क्योंकि ये योग वाले में था, जब औसत निकाला हुआ तो नीचे n पे यानी कि जितनी संख्या है उससे डिवाइड होता है तो वो कट जाता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ दिख रहा है कि 10 से 10 कट गया। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ये आ जाता है। ये सूत्र फार्मूला कैसे आया वो आप लोग को मालूम पड़ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि लगातार 1 से 8 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, सम संख्या यानी 1 से 8 तक लगातार। तो 1 से 8 तक कौन संख्या होंगी? 2 4 6 और 8, यानी इनके स्क्वायर का, सम संख्याओं के स्क्वायर का वर्गों का योग पूछा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 16 और 36 और 64। ठीक है, आप लोग इनको जोड़ेंगे तो 36 64 100 होता है, 16 4 20 यानी 120 आ जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी संख्या है तो हम लोगों ने इसको जोड़ लिया, लेकिन बड़ी संख्या आएगी तो आप लोग इसे नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे योग करने को बोले लगातार 1 से 8 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो फार्मूला क्या रहेगा? प्रथम n संख्याओं के वर्गों, प्रथम n सम, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर हो जाएगा n+1 n+2 अपॉन 6। ठीक है, n+2 अपॉन 6। n क्या है? देखिए n का मतलब यहाँ पर आप लोग ये मत लीजिएगा कि 1 2 3 4 चार संख्याएं हैं, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग मत ध्यान इसमें लीजिएगा। यहाँ n का मतलब होता है जो अंतिम संख्या सम है। अंतिम सम क्या है? 8 है, अंतिम 8 है सम। और फिर n+1 है यानी 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। फिर n+2 है, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 बटे 6। इसी को आप लोग काट देंगे तो योग आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 3 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बस यही ध्यान में रखिएगा कि ये जो n है, n को आप लोग ये मत मानिएगा कि यहाँ पर पदों की संख्या 4 है तो उसको हम लोग 4 कर दें। यहाँ पर जो आखिरी सम संख्या होगी उसी को हम लोग n मानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मैं हर सवाल में, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक और फार्मूले हर सवाल में लगभग लग जाते हैं 80% सवालों में, लेकिन मैं नहीं बताता क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग कितने ट्रिक और कितने फार्मूले याद रखेंगे। अगर आप लोग हर सवाल बेसिक से सीखते हैं तब भी कुछ न कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो ट्रिक से ही आएंगे। आप लोग को वैसे ही काफ़ी फार्मूले याद करने पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं जितना हो सकता है उतना कम से कम फार्मूला आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग जो है ये आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर इनका औसत पूछ लेता, औसत पूछ लेता तो क्या होता? औसत पूछ लेता तो मैं आप लोग को पिछली कक्षा में बता चुका हूँ कि 1 से 8 तक किसी संख्या तक कितने सम पद हैं उसको निकालने की ट्रिक मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जो अंतिम संख्या सम पद हो, जो अंतिम संख्या सम हो, उसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो 1 से 8 तक कितने सम होंगे? 4। आप लोग इसी योग में 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी n+1 n+2 बटे 6, ये तो योग हो गया। और इसी में आप लोग इसके जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है, आप लोग n से डिवाइड मत करिएगा। 1 से 8 तक कितने संख्याएं हैं? 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए ये इतना फार्मूला योग का है, तो योग आ गया तो योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। ठीक है, योग बराबर
पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों का संख्या। ठीक है, बाकी 1 से 8 तक या 1 से 100 तक कितने कैसे सम निकाले जाते हैं, कैसे विषम निकाले जाते हैं, आप लोग को मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, आप लोग उन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो क्रम वाइज देखेंगे तभी समझ में आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि लगातार 1 से 8 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 8 तक की विषम संख्याएं क्या होंगी, 1, 3, 5 और 7। पूछा है इनके वर्गों का योग। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। इन चार को जोड़ लीजिए आप लोग। 9 1 10, 5 15, 15 9, 24 की 4 हासिल 2, 4 2 6 2 8, 84। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंपल तरीका, बेसिक। अब देखिए प्रथम, इसका फार्मूला क्या है, प्रथम यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। आपको फार्मूला एकदम सेम लग रहा होगा, फार्मूला सेम है भी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है, उसमें कह रहा था सम। ये बताइए आखिरी सम संख्या क्या हो रही थी 8। अब 1 से 8 तक अगर आप लोग विषम निकालेंगे तो आखिरी विषम संख्या क्या होगी 7, लास्ट विषम संख्या क्या होगी 7 होगी। यहाँ n बराबर 7 हो जाएगा, यानी 7, फिर 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 गुणे 7 प्लस 2 करेंगे 9। ठीक है, यहाँ n बराबर आखिरी विषम संख्या, तो n बराबर 7 हो जाएगा बटे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 चौक 8, 5 चौक 28 और 28 को आप लोग 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4 और फिर 2, 3 दूनी 6 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से भी इनका योग जो है 84 आया है। ठीक है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे आता है आप लोग समझ गए होंगे। अब ये बताइए अगर यहाँ पर इनका औसत पूछ लेता, औसत पूछ लेता तो आप लोग क्या करते हैं, औसत पूछ लेता है। आप लोग जानते हैं कि योग तो है n प्लस, योग क्या है n है n प्लस 1 और n प्लस 2, ये तो योग हो गया बटे 6, ये योग हो गया। और 1 से 8 तक विषम संख्या क्या कितनी होंगी, 8 में आप लोग 2 से भाग दे दीजिए, है ना। इसको निकालना मैं आप लोग को पिछली वाली कक्षा में बता चुका हूँ, इससे पहले जो कक्षाएं हुई है उनमें बता चुका हूँ। तो 6 है, तो 1 से 8 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी 4 होंगी, है ना। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का औसत आ जाएगा। यहाँ भी आप लोग n बराबर जो है, n बराबर आप लोग 7 यहाँ पर मत रखिएगा क्योंकि ये पद है। ठीक है, तो 4 योग में 4 से भाग दे देंगे, हमारा उत्तर औसत आ जाएगा, ये हो जाएगा औसत। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा 84, योग आया 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, औसत कितना आ गया 21। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग इससे पहले वाले सवाल में योग कितना आया 120, औसत कितना हो जाएगा, 4 संख्याएं हैं, 4 तिहाई 12, 30 जो है औसत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये अच्छा सवाल है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, यानी 1 1 बार है, 2 2 बार है। देखिए 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है और 4 4 बार है और 5 5 बार है, 6 6 बार है और 7 7 बार है। और कह रहा है कि इनका औसत ज्ञात करें। ठीक है, इनका औसत ज्ञात करें। आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये बताइए, पहले हम लोग निकाल लेते हैं इनका योग क्या होगा। देखिए 1 1 बार है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 2 2 बार है। ठीक है, 2 2 बार है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 3 बार है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर। 4 यहाँ पर 4 बार होगा, ऐसे क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे होके जो है 7 जो है 7 बार हो जाएगा। यहाँ पर क्या इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक इनके वर्गों का योग, 1 से लेकर 7 तक इनके वर्गों का योग पूछा है
है ना। तो वर्गों का योग अगर लगातार प्रथम n लगातार संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, हम लोग जानते हैं फार्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक एक बार है, दो दो बार है तो हम दो दो का स्क्वायर कर दिए, तीन तीन बार है तीन का स्क्वायर, और इनका योग क्या हो जाएगा, कितनी n बराबर कितना है 7, 7 7 एक 8 गुणे 5 दूनी 14 एक 15, 15/6, 3 दूनी 6 3 पचे 15, 2 चौका 8 5 चौक 20 5 दूनी 14, योग कितना आ गया 140, योग आ गया 140। ठीक है, ये तो योग हो गया है। और बाकी अब ये बताइए, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, वैसे ही चार चार बार है, और सात सात बार है। ठीक है, अब ये बताइए, ये तो होगा योग, औसत निकालने के लिए योग में कितने पद हैं उससे हम लोग को जो है भाग देना पड़ेगा। अब आप लोग काउंट करिए कि यहाँ पर पद कितने हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे काउंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसे काउंट ऐसे जोड़ना इसको बहुत मुश्किल है। एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है। तो अगर हम लोग पदों का योग निकालें तो आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा। एक कितनी बार है, एक बार है, प्लस दो कितनी बार है, दो बार है, तीन कितनी बार है, तीन बार है, वैसे चार कितनी बार हो जाएगा, चार, और पाँच कितनी बार, पाँच, छः कितनी बार, छः, सात कितनी बार, सात। अब हम लोग क्या इन संख्याओं को जोड़ लें तो इनका योग जो आएगा वही पदों की संख्या हो जाएगी, है ना, पदों की संख्या। आप लोग ध्यान से समझिए, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है। अब हम लोग को देखना है कि कितने पद हैं। एक तो एक बार है, प्लस दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, ऐसे करके सात सात बार है। अगर हम लोग एक से लेकर सात तक इन्हें जोड़ लें, क्या ये पदों की संख्या हो जाएगी? बिल्कुल। आप लोग जानते हैं कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है, योग बराबर, अगर ऐसे गिनती जोड़ना हो तो होता है n+1 अपॉन 2। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस फार्मूला है। कितनी संख्याएं हैं, सात, गुणे सात एक 8/2, दो चौक 8, पाँच चौक 28। ये बताइए कितने पद हो गए, टोटल 28। आप लोग काउंट करके देखिएगा एक अच्छे से, यहाँ भी इनको आप लोग जोड़ेंगे तो 27 पद होगा। ठीक है, 27 पद होगा। एक एक बार होगा, दो दो बार होगा, तीन तीन बार होगा, ऐसे करके आप लोग जोड़ेंगे 28 पद यहाँ से आएगा। औसत बराबर क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो योग निकाला है इसका योग निकाला है, क्योंकि एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है। ठीक है, इसका योग नहीं, इसका योग निकाला है। तो टोटल 28 पद हो गए, और योग कितना है 140। एक योग में पदों की संख्या से हम लोग भाग दे देंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, दो पंचे 10, औसत कितना आ गया 5। ठीक है, औसत आ गया 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या आप लोग इसे समझ पाए हैं? अब मुझे लगता है आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे आया, अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आप लोग को दोबारा इसे बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इस क्लास को थोड़ा छोटी हम लोग रखते हैं, क्योंकि आप आज थोड़ा सा मुझे काम है अभी फ़िलहाल। मैं शाम तक या कल 2-3 वीडियो लगातार डाल दूँगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल मैं छोटी छोटी क्लास इसलिए रख रहा हूँ, और क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा छात्र हैं नहीं। अगर आप लोग अच्छी खासी संख्या में इस पर छात्र आ जाते हैं तो मैं बहुत जल्द इस पर जो है कंप्लीट मैथ पेड लेवल का अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और दूसरों में शेयर भी कर दीजिए। जितने ज़्यादा छात्र आएंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी जल्दी मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी छात्र नहीं जाता है तब भी मैं पूरी क्लास अपलोड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मैंने कहा है वो मैं करूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं।